आपके अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट आपके सामने एवरेज वाला पोर्शन लेके आए हैं। देखिए तो प्लीज देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे रनों के बारे में पूछा जाता, पारियों के बारे में पूछा था, तो मतलब इनिंग के बारे में पूछा जाता है। तो प्लीज देखिए, कई बार इनिंग भी लिखा होता है, समझ लेना इंग्लिश वर्ड है इनिंग और कुछ नहीं है। पारी का मतलब इनिंग होता है इंग्लिश में, तो कई बार इनिंग लिख देता है, तो आप तो भी आपको समझना है कि ये इनिंग बोले तो पारी के बारे में क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए एक बल्लेबाज आप कहेंगे, एक बल्लेबाज है जो 12वीं पारी में 68 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 आप कहेंगे रन बढ़ जाता है। बहुत सिंपल सी बात बोली है, एक सिंपल सी बात है आपके सामने। देखिए 12वीं पारी में 68 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत आप कहेंगे 2 बढ़ जाता है। तो एक सिंपल सी बात है, किसी के आने से औसत बढ़ता है, किसी के आने से औसत बढ़ता है, तो इसका मतलब निश्चित तौर से, चाहे वो पारी हो चाहे वो कोई भी दुनिया की चीज है, किसी के आने से औसत बढ़ता निश्चित तौर से वो भार में ज्यादा भार का है, आयु में ज्यादा आयु का है, अंकों में ज्यादा अंकों का है। पारी बोले तो वो रनों में ज्यादा रन की पारी है। आप कहेंगे ये बड़ी पारी है, इसका मतलब जस्ट पीछे वाली पारी क्या थी, जो पहले मौजूद थी वो कम थी। आप कहेंगे ये कितनी बड़ी है, ये जितनी बड़ी है उतनी वो कम थी। आप कहेंगे उतनी वो कम थी। तो इसके आने से, एक 68 रन की पारी आने से एक के खाते में अगर 2 रन बढ़ते हैं, एक पारी के खाते में अगर 2 रन बढ़ते हैं निश्चित तौर से, तो आप कहेंगे 12 पारियों के खातों में आप कहेंगे 12 दूए 24 बढ़ गया। इसका मतलब पीछे ये 24 बड़ी है 12वीं पारी। एक के खाते में 2 रन बढ़े, 12 पारियों के खाते में 12 दूए 24 बढ़ जाएंगे, मतलब 24 बड़ी पारी है, पीछे वाली पारी 24 छोटी थी। तो आप कहेंगे 68 - 24 करोगे, 68 - 24 करोगे तो आप पाएंगे कितना कि 34। आप कहेंगे तो इसके सामने आप कहेंगे 34, 68 - 24 कर दीजिए। 68 - 24 करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो गया, सॉरी 68 माइनस आप कहेंगे 24 करेंगे तो आप कहेंगे 44 हो गया। मतलब पीछे वाली पारी आप कहेंगे कितना हो गया, 44 रनों की थी। पीछे वाली पारी का औसत आप कहेंगे 44 था, क्योंकि 68 एक पारी में 2 रन बढ़े, 12 पारियों में 12 दूए 24 बढ़ गया। इसका मतलब 24 बड़ी है, पीछे वाली पारी 24 कम थी। आप कहेंगे 68 - 24 करेंगे तो आप कहेंगे 44 हो गया। आप कहेंगे तो पीछे वाले पारी के रनों का औसत 44 था, इस पारी में औसत 2 बढ़ गया। इसका मतलब इस पारी में औसत कितना है, तो 44 + 2 46 हो गया। यही आपका रिजल्ट है फाइनल। आप कहेंगे तो प्लीज एक बार लिखता हूं, देखिए दोनों बात लिखता हूं। जैसे 11वीं पारी में रनों का औसत, रनों का औसत आप कहेंगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए हम इतना जानते हैं 11वीं पारी 68 से छोटी थी, 68 के आने से औसत बढ़ गया, मतलब ये बड़ी पारी है, पीछे इससे कम था। आप कहेंगे इस पारी से औसत कम था। आप कहेंगे ये पारी पिछले औसत के बराबर होती तो ना तो औसत बढ़ता ना घटता, बिल्कुल यही रहता। आप कहेंगे इसके आने से औसत बड़ा है, निश्चित तौर से बड़ी पारी है। आप कहेंगे ये बड़ी पारी है, पिछले एवरेज से कितनी बड़ी है, इसके आने से एक पारी में 2 रन बढ़ गए हैं, तो 12 पारियों के खातों में 12 दूए 24 बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये पारी 24 रन बड़ी है पिछले औसत से। आप कहेंगे तो पिछला औसत 24 कम था, ये 24 बड़ी, तो पिछला औसत 24 कम, 24 कम करें 12 दूए 24 गया। आप कहेंगे 24 का मतलब 24 गया तो आप कहेंगे 44 आ जाएगा, क्योंकि 2 गया तो 4 बचेगा और 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। तो आप कहेंगे 44 पिछली पारी के रनों का औसत था। आप कहेंगे इस पारी में कितना होगा, मतलब 12वीं पारी में आप कहेंगे 12वीं पारी में रनों का औसत क्या हो जाएगा, 44 + 2 रन, 2 औसत बढ़ गया, मतलब 46 हो गया। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। आप कहेंगे तो प्लीज ध्यान रखें, इसमें पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आप कहेंगे कई बार एग्जाम में क्या है, ये सारे जैसे पूछे गए क्वेश्चन है, कई बार सीधा जैसे 12वीं पूछ ले, कि सीधा पूछ ले कि 12वीं पारी के रनों का औसत क्या था, तो बहुत सिंपल सी बात है, 68 रन की पारी खेलने से औसत बढ़ गया, निश्चित तौर से ये पारी बड़ी है पिछले पारियों की तुलना में। तो पिछले पारी छोटी थी, आप कहेंगे ये पारी बड़ी है। आप कहेंगे तो ये कितनी बड़ी हुई, आप कहेंगे तो इसने पिछले खातों में कितना बढ़ाया वो निकाल दो। आप कहेंगे बचा हुआ इस पारी का औसत हो जाएगा। इसके आने से एक पारी में 2 रन बढ़े हैं, तो पीछे 11 पारी थे, 11 का खाते में 11 दूए 22 बढ़ाए इसने, वो निकाल दो, इस पारी के बच जाएंगे। तो 68 - 11 दूए 22 निकालोगे तो 46 बचेगा। इस पारी में औसत सीधा 46 निकल गया। तो कई बार सीधा पीछे वाली पूछ ली जाती, कई बार आगे वाली प्रेजेंट पारी पूछ ली जाती, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज नेक्स्ट चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको कंप्लीट ये क्वेश्चन आ गए। मतलब
जो भी आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन समझना है, ज्यादा नहीं। आपको एक क्वेश्चन समझ आते ही आपको सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे, इसलिए इतने क्वेश्चन लिखें ताकि एक क्वेश्चन आप समझ सकें। तो प्लीज देखिए, एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में आपके 75 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 1 बढ़ जाता है। इसका मतलब 15वीं पारी बड़ी है, आप कहेंगे किससे बड़ी है? आप कहेंगे निश्चित तौर से पिछली पारी से बड़ी है। आप कहेंगे पिछली पारी से, या यूं कहिए पिछले एवरेज से बड़ी है। आप कहेंगे तो पिछला एवरेज कम था। कितना कम था? जितना ये बड़ी है, जितना ये रन ज्यादा लेके आया है, जितनी ये ज्यादा है उतनी पीछे वाली कम है। इसके आने से एक पारी में 1 रन बढ़ा तो 15 पारियों के खातों में 15 रन बढ़े। इसका मतलब ये 15 ज्यादा है, पिछली 15 कम था। आप कहेंगे 15 आप कहेंगे अंक कम था, 15 रन कम थे, 15 केजी कम है, कुछ भी हो सकता आप कहेंगे, इसलिए पीछे वाली पारियों का औसत 15 कम था। तो 15 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 60 बचेगा। इसका मतलब पीछे वाले पारी का औसत आपके 60 था, इसमें औसत 1 बढ़ गया, मतलब 60 + 1 61 हो गया। आप कहेंगे यही आपका रिजल्ट है। तो प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। मैं दोनों ही लिख रहा हूं। 14वीं पारी के अंत में रनों का औसत, आप कहेंगे रनों का औसत, तो हम जानते हैं 15वीं पारी के आते ही औसत बढ़ गया। निश्चित तौर से 15वीं पारी का आप कहेंगे यानी पिछले औसत से 15वीं पारी बड़ी है। कितनी बड़ी है? आप कहेंगे तो आप कहेंगे कितनी बड़ी है? तो इसके आने से ये बड़ी पारी है, मतलब पिछले रनों का औसत कम था। कितना कम? जितनी ये ज्यादा है। इसके आने से 1 के खाते में अगर 1 बढ़ा है तो 15 के खाते में 15 बढ़ गया, मतलब ये 15 बड़ी है, पिछले औसत से बड़ी है। तो मतलब पिछला औसत कम था। कितना? जितना ये ज्यादा है। ये एक पारी में 1 बढ़ाती, 15 पारियों में 15 बढ़ाती, मतलब 15 ज्यादा है, पिछला 15 कम था। 15 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 15 गया 75 में, आप कहेंगे 60 बच गया, मतलब पिछले पारी के रनों का औसत 60 था। औसत निकल गया। अब क्या दिक्कत है? 15वीं में औसत पूछे तो औसत कितना बढ़ा? 1 औसत बढ़ा है, तो मतलब 61 कर दीजिए। 15वीं पारी में रनों का औसत 61 है। पारी भले 75 हो लेकिन औसत 61 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। प्लीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो कंप्लीट आपके क्वेश्चन समझ में आ गए, यूं समझ लीजिए। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कुछ औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, जिससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। नई औसत रन संख्या क्या है? मतलब 65वीं पारी में क्या है? मैं दोनों ही एक बार समझाता हूं। 64वीं पारी में रनों का औसत आप कहेंगे कितना होगा? औसत। और 65वीं पारी में भी समझाता हूं आपको एक बार। 65वीं पारी में औसत कितना होगा? तो बिल्कुल सिंपल आप कहेंगे, सुनिए पहले भाषा को। आप कहेंगे तो देखिए, प्लीज आप गौर फरमाएं, बिल्कुल सुनने की कोशिश करें कि जैसे आप कहेंगे एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कुछ औसत था। आप कहेंगे उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया गया, मतलब 65वीं पारी 0 पर स्कोर आउट कर दिया। इसका मतलब 0 तो स्कोर औसत नहीं होगा, 0 से तो ज्यादा ही होगा। आप कहेंगे पिछले पारी का जो औसत चल रहा था वो 0 से तो ज्यादा ही, ज्यादा का मतलब मैथ्स की भाषा में प्लस होता है। 0+ था पिछले पारियों में, औसत 0+ था। कितना प्लस था? जितना इसने कम किया उतना ही पीछे ज्यादा था। ये अभी जितना कम है उतना ही पीछे ज्यादा था। इसके आने से एक पारी में 2 रन कम हो गए, क्योंकि औसत कह रहा ना 2 रन कम हो गया। इसके आने से एक पारी में 2 रन कम हुए तो 65 पारियों में 65 का डबल 130 कम हो गया। इसका मतलब पहले 130 रन ज्यादा था। आप कहेंगे 0+ 130 बोले तो पिछले पारियों के रनों का औसत 130 था। इस पारी में औसत 2 कम हो गया, बोले तो 130 - 2 बोले तो 128 हो गया। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। तो प्लीज देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कुछ औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया गया, आपके जिससे औसत गिर गया। आप कहेंगे 2 रन कम हो जाता है। निश्चित तौर से पिछली पारी 0 से प्लस थी, 0 से ज्यादा थी। कितना ज्यादा था औसत? आप कहेंगे 0 से तो ज्यादा था। इसके आने से एक के खाते में 2 रन कम हुए। 65 पारियों में 65 आप कहेंगे डबल 130 कम हुआ, तो पिछली पारी में 130 ज्यादा था आपके औसत। मतलब आप कहेंगे 130 प्लस था, बोले तो 0+ 130 बोले तो 130 स्कोर था। इस पारी में आप कहेंगे औसत 2 गिर गया, मतलब 2 गिरा 128 रन आपका औसत हो गया। आप कहेंगे यही फाइनल रिजल्ट है।
कोई कहेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सेकंड मेथड, इस सभी क्वेश्चनों का सेकंड मेथड एक जैसा है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आपको दिक्कत हो सकती है अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो। मैं लिखता हूं, गौर से देखना। 64वीं पारी में रनों का औसत, रनों का औसत आप कहेंगे, रनों का औसत आपके सामने एक्स मान लेते हैं। 65 में पता नहीं था, 64 में औसत एक्स मान लिया। 65वीं में आप कहेंगे औसत 2 गिर गया, एक्स माइनस 2 हो गया। आप कहेंगे एक्स माइनस 2 हो गया। रियल में औसत संख्या का मतलब एक पारी में अगर एक्स बनते हैं तो 64 में कितना बनेगा, 64 इंटू एक्स कर दो। एक पारी में 10 रन बनते हैं तो 10, आप कहेंगे एक पारी में 10 बनते हैं तो 64 में 10 इंटू 64, 640 बनेंगे। आप कहेंगे एक पारी में अगर आपके सामने 20 बनते हैं तो 64 पारियों में कितना बनेगा, 20 इंटू 64 बनेगा। आप कहेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 64 बनेंगे 128 हो जाएंगे। आप कहेंगे 128 एक जीरो लग जाएगा। तो आप ध्यान रखें इस बात को, औसत को पारियों से गुणा करेंगे टोटल रन आ जाएंगे। इसी प्रकार एक पारी में अगर x माइनस 2 बनता है तो 65 में कितना बनेगा, तो गुना कर दीजिए। आप एक पारी में x माइनस 2 इंटू 65 में कितना बनेगा, गुना कर दीजिए। ये 65 पारियों के रन, ये 64 के रन कभी बराबर हो सकते हैं नहीं, लेकिन तभी बराबर होंगे जब 65वीं पारी के रन यहां जोड़ दिए जाए तो। 65वीं पारी, ये तो पूरा 65 का रन है, ये 64 के रन प्लस 65 के रन आपने जोड़ दिया तो ये भी 65 के रन, ये भी 65। 65 में 10 बनाता तो इधर 10 जोड़ देते, 65 में 80 बनाता तो इधर 80 जोड़ देते, ये 100 बनाता तो यहां 100 जोड़ देते, ताकि 65 के रन हो जाएंगे बराबर 65 के। सभी क्वेश्चनों में ये तरीका लागू कर सकते हैं आप लोग। ये आप कहेंगे एक किताबी भाषा का तरीका है। आप कहेंगे जैसे प्लीज देखिए, अब यहां गुणा कर दीजिए। आप लोग गुणा करोगे तो आप पाएंगे कि 65 एक पारी में है, आप सॉरी एक पारी में x माइनस 2 है, 65 में कितना गुणा कर दीजिए, 65 इंटू एक्स 65x, फिर 65 दूगा कितना हो गया, 130 हो गया। अब मैथ्स और प्रकृति का नियम है, छोटा बड़े के पास चल के जाता है, एक्स एक्स के पास जाता, संख्या संख्या के पास जाती है। आप कहेंगे ये छोटा है एक्स में तो ये 64x इधर जाएंगे। ये माइनस की संख्या जीरो से भी छोटी है, ये जीरो के पास जाएगी प्लस बनने के लिए। आप कहेंगे इसलिए 64x प्लस के उधर जाके घटेंगे तो एक x बचेगा। आप कहोगे माइनस के 130 इधर आके प्लस होंगे 130, तो आप कहेंगे 0 प्लस 130, 130 आ गया। बोले तो ये आपके सामने 130 निकल गया, यानी 64वीं पारी में रनों का औसत 130 था। इसमें औसत आप कहेंगे कितना हो गया, 130 माइनस 2 बोले तो आप कहेंगे 128 हो गया। ये आपके सामने आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन। प्लीज किसी भी टाइप से आपको दिक्कत हो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप मौखिक करने की आदत डालें। मौखिक करोगे तो ही बेहतर लगेगा आपको, तो इसलिए प्लीज मौखिक करें, पेन घिस के आंसर ना बताएं आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं मौखिक करता हूं। देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन समझने की जरूरत है। मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। निश्चित तौर से अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। प्लीज देखिए, एक बल्लेबाज ने 18वीं पारी में 34 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता। निश्चित तौर से ये पारी छोटी है 18वीं। इसका मतलब किससे छोटी है, इसके आने से औसत गिर गया। निश्चित तौर से ये अपने एवरेज, पिछले एवरेज से छोटी है। आप कहेंगे इसका मतलब पिछला एवरेज ज्यादा था। इसके आने से एक पारी में 2 रन गिरे हैं तो 18 पारी में 18 दूए 36 गिर गया, मतलब 36 कम है, पिछले पारी 36 ज्यादा थी। आप कहेंगे तो पहले 34 से 36 ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस होती है, तो आप कहेंगे 34 प्लस 36 बोले तो पिछली पारी में औसत 70 था। 34 प्लस 70 आप 34 और 36 आपके 70 है। पिछली पारी में औसत रन संख्या 70 थी, इस पारी में 2 रन कम हो गए। 70 माइनस 2 करोगे तो आप कहेंगे इस पारी में 68 रन आपका औसत हो जाएगा। आप कहेंगे अब जो पूछा है वो दोनों ही बता सकते हैं। देखिए 70वीं पारी में रनों का औसत, रनों का औसत आप कहेंगे, और 18वीं पारी में, 18वीं पारी में रनों का औसत आप कहेंगे क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कहेंगे 18वीं पारी में 34 रन बनाए, जिससे औसत गिर गया। निश्चित तौर से ये आप कहेंगे छोटी पारी है पिछले एवरेज से, ये कम है, मतलब पिछली पारी बड़ी थी इससे। 17वीं पारी ज्यादा थी, तब तो औसत गिरा हुआ नहीं था, इसके आने से औसत गिरा। निश्चित तौर से ये छोटी पारी है पिछले से। आप कहेंगे पिछली बड़ी थी, बड़े का मतलब प्लस थी, प्लस का मतलब 34 प्लस थी।
कितनी बड़ी थी? जितनी ये छोटी है। इसके आने से एक पारी में 2 रन कम हुए हैं, एक पारी में 2 रन कम हुए तो 18 टोटल पारी हो गई। 18 पारियों में 36 कम हो गए, मतलब पीछे वाली 36 ज्यादा थी। तो 36 ज्यादा करना कितना हो गया? तो आप कहेंगे 70 हो गया। 36 + 34 आप कहेंगे 70 हो गया। पिछली पारी में आप कहेंगे एवरेज 70 था, इस पारी में एवरेज आप कहेंगे 2 गिर गया। 70 - 2 कम कर दो बोले तो इस पारी में 68 रन आप कहेंगे औसत आ गया। प्लीज किसी को डाउट लगे फिर से वीडियो डाल देंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आप कहेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपको बराबर समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत लगेगा फिर से वीडियो डालूंगा। थोड़ा सा आप कहेंगे डबल मेथड, आप ट्रिपल मेथड यूज करके डालूंगा, लेकिन आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सबको, यहीं फिनिश करते हैं अपन।